ये तो मर गया। क्या करूं मैं? भाग जाती हूँ। हाँ, नहीं, भाग नहीं सकती। भागूंगी तो मुझ पे शक जाएगा। पुलिस। अरे सुनो तो। कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ दिशानी, क्या हुआ बेटा? अंकल, देखो ना ये कब से मेरा पीछा कर रहा है। कौन ये? ये नैतिक। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नैतिक मेरा भांजा है। मेरे यहाँ थोड़े दिन रहने के लिए आया है। ये आपकी हैंड्स फ्री गिर गई थी। थैंक यू। नैतिक, तुमने तो हमारी बिटिया को डरा दिया। अरे अंकल जी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सॉरी नैतिक। अरे बेटा, आ जाओ, अंदर आओ। आओ अंदर आओ। राव जी आप भी आइए। आइए बैठिए। बिटिया, अंकल के लिए और नैतिक के लिए पानी लाना। बहुत सालों बाद तुझे देखा, इसीलिए मैं तुझे पहचान नहीं पाई। बहुत बड़ा हो गए तू। ठीक है ना तू? हाँ आंटी जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। देखो, अभी वो मेरे साथ रहने वाला है। अच्छा, आपका घर का कुछ भी काम हो बिना झिझक बता देना, वो सब नैतिक कर देगा। पक्का उसे ही बताऊंगी ना। हाँ जी। पानी। अरे सॉरी। आई एम सॉरी। सॉरी। जरा संभाल के बेटा। हाँ, मैं नैपकिन लेके आती हूँ। नैतिक, तुमने तो तुम्हारी पूरी पैंट गीली कर दी। ये नैपकिन। मैं दूसरा ग्लास लेके आती हूँ आपके लिए। नहीं चलेगा। अरे नहीं, मैं लेके आती हूँ। हाँ बिटिया, चाय भी लेके आना। हाँ माँ।
चाय नहीं नहीं, चाय फिर कभी। अरे भाई साहब, नैतिक पहली बार हमारे यहाँ आया है, चाय तो पिलानी पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन क्या है कि घर पे सब्जी और दूध लेकर जाना है। अगर समय सर घर पर नहीं पहुंचे ना तो इसकी मामी तो मेरा पूरा रिमांड ले लेगी। चाय बाद में। पानी। नैतिक, अब की बार संभल के बेटा। चलो बहन जी, चलते हैं। बहन जी बोलते हो और चाय तो पी नहीं। हाँ, चाय के लिए फिर बाद में कभी आएंगे। हाँ, चलते हैं। चलते हैं। अच्छा जी, हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते। आते रहिएगा। हाँ। और बता बिटिया, आज कैसे रहा तेरे कॉलेज का दिन? अरे माँ, आज का दिन तो बढ़िया रहा। वो तो तेरा फेस ही कह रहा है, बहुत ग्लो कर रहा है। क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? माँ, आज मेरे टेस्ट का रिजल्ट आया है। अच्छा, क्या आया? 90% आए हैं मेरे। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू माँ। इसी तरह मन लगा के पढ़ना और बड़ी ऑफिसर बनना। हाँ माँ, फिर तुम जॉब करना छोड़ देना, फिर मैं जॉब करूंगी और मेरी प्यारी माँ आराम करेगी। पक्का? क्या बनाया माँ आज खाने में? तू बता, तू ही गैस कर। पनीर। नहीं, भिंडी। वाह माँ, ये तो मेरी फेवरेट है। हम्म, पर माँ, तुम कभी अपना भी फेवरेट बनाया करो ना। बेटा, तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। माँ। कहाँ क्लासेस जा रही हो? हाँ। कहो तो मैं छोड़ दूँ? अरे नहीं नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अरे हमारी कार जल्दी पहुंचाएगी आपको। कहाँ? हॉस्पिटल में? अरे नहीं, कॉलेज में। आप ग्लास तो संभाल नहीं सकते, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे संभालेंगे? वो हमारा जरा ध्यान भंग हो गया था, किसी की आंखों ने घायल जो किया था। अच्छा, वैसे आप बातें बड़ी अच्छी बना लेते हो। कार भी अच्छी चला लेता हूँ। बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, सीरियसली थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं कॉलेज की ओर ही आ रहा हूँ और वहाँ बढ़िया सा कैफे है, वहाँ बैठेंगे, मस्त बातें करेंगे। हैं? नहीं नहीं, मुझे लेट हो जाएगा। थोड़ी देर प्लीज। ओके। आइए। क्या लोगी? देखते हैं। कॉफी? आई ऑल्सो लाइक कॉफी। आई लव कॉफी। वेटर, दो कॉफी। सो आप क्या करते हो? बस MBA कंप्लीट किया, इंटरव्यू दे रहा हूँ। अभी दिल्ली में इंटरव्यू दिया है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। आप क्या करती हैं? मैं अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ और साथ में गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे रही हूँ। गुड। लुकिंग हॉट। व्हाट?
I mean, coffee so hot. Oh yeah. आपकी हॉबीज? I love watching films. मुझे भी फिल्में देखना बहुत पसंद है, स्पेशली रोमांटिक फिल्म्स। आई लव शाहरुख। Oh, I love Shah Rukh Khan. He's my favorite actor. अच्छा, हाँ. क्या एक्टिंग करता है ना? Yes, seriously. आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? Tata Sky dish. गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। खाने में क्या पसंद है? बिरयानी पुलाव. बिरयानी पुलाव? Yeah. वो तो मेरी भी फेवरेट है। हाँ. हाँ, मैं तो बिरयानी पुलाव का पिज्जा भी बनाता हूँ। वो कैसे? देखो, सबसे पहले ब्रेड लेनी है, उसे फ्राई करनी है, उसके ऊपर बिरयानी पुलाव का एक लेयर, उसके ऊपर चीज का एक लेयर, Okay. उसके ऊपर सॉस का एक लेयर, और बिरयानी पुलाव पिज्जा तैयार। वाह, कमाल की डिश है. और क्या पसंद है? शायरी. जैसे कि? मिर्जा गालिब. He is my favorite. हाँ, गुड, नाम सुना है मैंने, काफी अच्छा लिखते थे। Yes, yes. So, we are friends? Yes, of course. हम दोस्त हैं अब. आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं. बॉयफ्रेंड तो नहीं है अभी. मेरा अभी फुल फोकस ना पढ़ाई है. एक्चुअली मेरी माँ का सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाऊँ. सो दैट्स वाई. ओके। मेरे क्लासेस का टाइम हो गया है. आई थिंक आई शुड लीव नाउ. बाद में मिलें. ओके, या बाय. बाय। या बाय. हाय इरवा, हाय. कहाँ थी अब तक? कितना वेट करवाया? कितना कर सकते हो? पूरी लाइफ तक? अच्छा. वेट, ये लो चॉकलेट. चॉकलेट। थैंक यू. तो चलो घूमने चलते हैं। दोस्त है तो दोस्त बनकर रहे. हाय दिशानी, कांग्रेचुलेशंस यार, तेरे 90 पसंद आए. थैंक यू यार, थैंक यू. हमको भी यार, IMP दे यार, हमारे भी 90% आए. हाँ, उसके लिए ना पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है. यहाँ वहाँ की चीज़ों पे नहीं. चल अब खींच मत, पार्टी कब दे रही है? देती हूँ ना यार, नेक्स्ट मंथ. अभी तो कॉलेज की फीस भरी है. आगे का क्या सोचा है? आगे तो IPS ऑफिसर के लिए अप्लाई करूंगी. माँ का सपना भी तो पूरा करना है. सही है, चलो बढ़िया है, चलते हैं. अरे नैतिक बेटा, आजा आजा. कैसा है? बस आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ. हाँ, और बता, क्या चल रहा है? और बस अभी तो फ्री हूँ। अच्छा. आपको कुछ हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, बस थैंक यू. हाँ बेटा, नाइटी के लिए चाय बना के दो. नहीं नहीं आंटी जी, चलेगा। अरे क्या चलेगा, हर बार बना करता है. नाइटी के लिए चाय बना के ले. हाँ. आंटी जी, ये आलू पे धूल लगी हुई है। हाँ हाँ, मैं अभी दिशा को बोलती हूँ, वो धो दे. नहीं, मैं धो देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं दिशा को बोलती ना, वो धो दे. अरे मैं धो देता हूँ ना। अरे एक मिनट. अच्छा अच्छा, लेके जा, धो के ला. ठीक है. मुझे भी लगा कि तूने इस बंदा कुछ काम किया है. तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये आलू धोने आया था। लाओ, मैं धो देती हूँ. अब तो ये घर मेरा ही होने वाला है ना? मतलब? मतलब मैं धो देता हूँ, उसमें क्या है? बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, दिल की धड़कन में रहते। अभी मजा चखाती हूँ. लीजिए आंटी जी, धो के आ गया।
अब मजा आएगा उसको। दिशानी, चाय बनी कि नहीं? कितनी देर? हाँ माँ, बन गई। लो। थैंक यू। अरे वाह, चाय अच्छी बनी है। थैंक यू मॉम। आंटी जी मैं जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे? चाय तो पी के जा। हाँ हाँ पी लो। हाँ हाँ पियो पियो। नहीं नहीं, मेरा हो गया। अरे क्या हो गया? चाय पूरी करके जा। अरे पूरी करो। अरे चाय पूरी करके जा बेटा। अर्जेंट है, मुझे जाना होगा आंटी जी। अरे क्या अर्जेंट है? अभी मैं खाना भी बना रही हूँ, खाना खा के जाने हाँ का। हाँ खाना फिर तो कभी खा के फिर कभी जाओ। आंटी जी। अरे खाना खा के जाओ, खाना खा के जाओ। हाँ नहीं नहीं आंटी जी, फिर कभी, अभी जाना अर्जेंट है। नहीं नहीं, खाना खा के जाओ। हाँ, भूख नहीं है मुझे। आंटी जी प्लीज, मुझे जाना होगा। हर बार तू ऐसा ही करता है, आज खा के जा। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, खाना खा के जाओ। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे खाना खा के जाओ। अरे मैं जा रहा नहीं हूँ। नहीं, खाना खा के अरे जाओ। मुझे जाना होगा। नहीं 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 बोलो, आंटी जी, अर्जेंट है, मुझे अरे जाना नहीं, होगा। नहीं, खाना तो खा हाँ के ही खाना जाना। खा के जाने का क्या है? हाँ। अरे नहीं क्या नहीं, फिर हुआ? कभी आंटी जी, फिर अरे कभी। नहीं नहीं, खाना खा के जाओ ना। नहीं नहीं आंटी जी, मेरा हो जाएगा, मुझे जाना होगा। अरे नहीं नहीं सुनो, नहीं नहीं, मुझे अरे- जाना होगा। क्या हुआ उसको? अब मजा आएगा उसको। चलो मम्मी, हम खाना बनाते हैं। चलो। हेलो। हेलो दिशानी, हाँ नैतिक, बोलो। कहाँ हो तुम? बस मैं कॉलेज से निकल गई हूँ। मैं कॉलेज के पास में जो पार्क है ना, वही खड़ा हूँ। ओ अच्छा। आ जाओ तुम। हाँ ठीक है। ओके। जा बाय। क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? लगता है रात को सोए नहीं। जी, कल किसी ने हमारे दिल के साथ हमारा पेट भी खराब कर दिया था। नैतिक, तुम ना अपने ये सब हरकतें बंद कर दो, वरना इससे भी बुरा हो सकता है। हमने तो ठान लिया है, पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, हम तो शहनाई बजाने के लिए रेडी हैं। एक्सक्यूज मी, पर मैं रेडी नहीं हूँ। लेकिन मेरे दिल में सच में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, कोई मजाक नहीं। अरे, पर मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम झूठ मत बोलो। पहली बार जब तुमने मुझे देखा था, तो तुम्हारी आंखों ने मुझे कह दिया था कि तुम मुझे पसंद करती हो। नैतिक, देखो, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत से पाला है, और मेरी माँ का सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनूं। सो मुझे अब सिर्फ मेरी पढ़ाई पे फोकस करना है, यहाँ वहाँ की चीज़ों पे नहीं। तो मैं कहाँ रुक रहा हूँ? मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, और मैं तुम्हें सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। दैट्स इट। मेरा क्लासेस जाने का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। बाय। हाय। हाय। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, दिल्ली जा रहा हूँ। ओह, क्यों? वो मैंने बताया था ना, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, तो जॉब का ऑफर आया है। ग्रेट। तुमने सुबह में बताया नहीं? हाँ, जस्ट
2 घंटे पहले ही कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि फौरन निकलना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। याद आएगी हमारी। चलो कोई बात नहीं, दिल करे तो याद करना। चलो, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। या ओके, बाय। बाय। माँ 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 माँ। अरे क्या हुआ? अरे दिशानी, क्या कर रही है तू? माँ, आज कॉलेज में मेरा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन हुआ है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे वाह, मेरी बेटी होशियार हो गई है ना। अरे इस बार तो और अरे मुझे ना। मिलेगा, देखना। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। चलो माँ, उठो अब, नाटक मत करो माँ। माँ, अब उठो भी। माँ, 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 माँ उठो माँ। माँ, तुम्हें क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मेरी जान जा रही है। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। हाँ, मैं यहाँ वस्त्रापुर से बोल रही हूँ, इमरजेंसी है यहाँ। मेरी माँ को बहुत दर्द हो रहा है पेट में। मैं एड्रेस बता रही हूँ। हाँ, 102 ब्लॉक नंबर 8, वस्त्रापुर लेक नियर गीत बिल्डिंग। जल्दी आइए। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। अभी एम्बुलेंस आ रही है माँ। तुम चिंता मत करो माँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। तुम आराम करो माँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। यस। डॉक्टर साहब कब आएंगे? हाँ, पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर साहब राउंड पे गए हैं। आप प्लीज़ तब तक थोड़ी देर बैठेंगे?
उनकी ट्रीटमेंट अब स्टार्ट हो चुकी है। हमारे किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गए हैं, अभी उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं, आप बात कर लीजिए। ठीक है। आइए, बैठिए। देखो दिशानी, तुम्हारी माँ की हालत अभी ठीक नहीं है। मैंने उनको पहले भी बोला था कि ऑपरेशन करवा लीजिए। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? बेटी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ की एक किडनी बहुत खराब हो गई है। क्या? मुझे पहले कभी बताया नहीं। बेटा मुझे पता था, लेकिन माँ तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। उन्हें पता था कि अगर तुझे पता चला तो तेरा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छिपाई। मेरी माँ इतने दिनों से अकेले ही सारा दर्द सह रही थी, जॉब भी कर रही थी। आपको मुझे बताना चाहिए था। बेटी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब उनकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई है। अगर उनको समय पर नई किडनी नहीं मिली तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर, आपसे जो बन सकता है आप कीजिए प्लीज। आप मेरी माँ को बचा लीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे डॉक्टर साहब। दिशानी, इनके लिए हमें किडनी का अरेंजमेंट जल्द से जल्द करना चाहिए। अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो गई तो इनकी जान बच सकती है। किडनी के लिए कितने पैसे लगेंगे? 20 से 25 लाख तक का खर्च होता है इस ऑपरेशन में। डॉक्टर साहब, अगर कोई डोनर मिल जाए तो ऑपरेशन में कितना खर्च होगा? अगर डोनर भी मिल जाए और हम हमारी ओर से भी सहायता करें तो कुल मिला के ये खर्च 8 से 10 लाख के करीब में हो सकता है ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, मैं मेरी माँ के लिए किडनी लेके आऊंगी। आप बस उसे बचा लीजिए डॉक्टर। चिंता मत कर बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप लोग अपनी तरफ से किडनी डोनर ढूंढने की कोशिश करिए। मैं भी मेरी ओर से जितनी सहायता इसमें हो सकती है डोनर ढूंढने के लिए वो मैं करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, हम जल्दी ही कुछ करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। क्या? बस? मैंने जो ज्वेलरी दी थी उसके सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे? ठीक है। क्या हुआ, परेशान दिख रही हो और कॉलेज भी नहीं आई? अरे यार, क्या बताऊं, माँ की हालत बहुत खराब है। माँ को किडनी की जरूरत है। उसके लिए डोनर भी ढूंढना है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। तू दुखी मत हो। हाँ, मैं एक इंसान को जानती हूँ। चल हम उनके ऑफिस चलते, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। चलो 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 चलो। हेलो सर। हैव अ सीट। सर, ये मेरी फ्रेंड दिशानी है और उसकी माँ की किडनी खराब हो गई है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसका खर्च 25 लाख रुपए है। तो सर प्लीज़ आप कुछ हेल्प कर दीजिए। देखिए, हमारा काम तो यही है, पर अभी कोरोना की वजह से हमारे एनजीओ को उतना डोनेशन नहीं मिला, तो अभी तो मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। सर प्लीज़ आप कुछ तो कर सकते हैं। सर, इसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है। हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं।
पर अभी हमारे एनजीओ के पास उतना फंड नहीं है। सॉरी। सर, आपसे जो बन सकता है प्लीज़ करिए सर। मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है सर। आप प्लीज़ हमारी हेल्प करिए सर, प्लीज़। हाँ, अगर हमसे कुछ होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप एक काम कीजिए, अपना नंबर मुझे दे दीजिए। हाँ प्लीज़। 9898 380 9861। ओके मैम, अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ सर, मैं आपके कॉल का वेट करूँगी। ओके मैम। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए ना। पेपर में ऐड आई है। हाँ 100 रुपये में टिकट और 50 लाख तक का इनाम। हाँ, आपको चाहिए? हाँ, लॉटरी की टिकट 100 रुपये में चाहिए। आप फोन पर लिख सकते हो क्या नाम? हाँ हाँ हाँ, हमारी मतलब फोन पे ही बुक होती है टिकट, तो आपको बुक करनी है तो मैं बुक कर दूँ। अच्छा, और घर पे ही होम डिलीवरी करेंगे आप? हाँ, हो जाएगी होम डिलीवरी। अच्छा, भाई साहब, इसमें सचमुच लॉटरी तो लगेगी ना? अरे भाई, तुम्हें लॉटरी का मतलब नहीं पता क्या? नसीब होगा तो लगेगा। हाँ हाँ, वो भी है। बोलो किसके नाम पे लिखूं? अच्छा, नाम लिखो दिशानी, कुमारी दिशानी। ठीक है, मैंने नाम लिख लिया है। हमारा बंदा आपके घर पे होम डिलीवरी कर देगा, ठीक है? अच्छा, आप घर पर होम डिलीवरी देते हो? क्या बात है। हाँ सर, आपको तो पता ही है अभी कोरोना कितना चल रहा है, इसलिए हम होम डिलीवरी करते हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद। हाँ भाई, 50 लाख तक की लॉटरी 100 रुपए के टिकट में, भगवान करे लग जाए। दिशानी, हाँ अंकल। कुछ हुआ? नहीं अंकल, एनजीओ वाले ने कहा कि अभी फंड नहीं है। चिंता मत करना दिशानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता तो होगी ना अंकल, इतने सारे पैसे मैं लाऊंगी कहाँ से? कुछ खा। नहीं अंकल, अभी मन नहीं कर रहा। एक रास्ता है। क्या? ये लॉटरी के टिकट 100 रुपए की। अब क्या है कि मेरे नाम पर तो लॉटरी खरीदता हूँ तो लगती नहीं, तो मैंने तुम्हारे नाम पर ही लॉटरी के टिकट खरीदी। शायद तुम्हारे नाम पे लॉटरी लग जाए। हाँ। सच में? कितने पैसे मिलते हैं? 50 लाख। क्या है कि भगवान की कृपा से लॉटरी लग जाए। ले लो, देखो, लॉटरी अगर लग गई ना तो 100 रुपया इस टिकट का मुझे वापस दे देना। अरे जाओ भाई, ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ अंकल, वैसे आपकी बात तो सही है। हाँ, और देखो, कल सुबह न्यूज़पेपर में इसका रिजल्ट आएगा और देखना उसमें तुम्हारा ही नंबर लगेगा। थैंक यू अंकल। भैया, आज का न्यूज़पेपर देना। क्या देख रही हो न्यूज़पेपर में? अरे वो राव अंकल ने लॉटरी का टिकट दिया था। तो नंबर लगा? नहीं यार, अब मैं क्या करूँगी? मेरी माँ, तुम्हें तो पता है ना मेरी माँ की हालत।
मुझे पैसों की ज़रूरत है। तू टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। मैंने डिसाइड कर लिया है माँ, मैं मेरी किडनी आपको दे दूंगी। पागलों जैसी बातें मत कर, मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। अरे माँ, एक किडनी पर भी जिंदा रह सकते हैं। बोला ना तुझे, तुझे मेरी कसम है। नहीं माँ। क्या नहीं माँ? देख, तू अगर ऐसा कुछ भी करेगी ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ये कैसी बात कर रही हो माँ? तो तू भी कैसी बात कर रही है? मेरा क्या है, मैं तो आज हूँ कल नहीं, पर तेरे पीछे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तुझे मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। माँ, मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालूं। तुम चिंता मत करो माँ। माँ, तुम टेंशन मत लो, इतना भी नहीं किया लालू। मे आई कम इन सर? हाँ बोलो। आपको खुश कर दे ऐसी एक न्यूज़ लाया हूँ। क्या है? आपको कॉलेज गर्ल बहुत पसंद है ना? हाँ तो? एक लड़की है जिसे पैसों की बहुत ज़रूरत है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। रियली? हाँ, और मैं आपको उससे मिलवा सकता हूं, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या? प्रमोशन। ठीक है, मिलवा दे उसे। ओके सर।
वापस आ जाइए। जी सर। एनजीओ से फोन आया था माँ। हाँ? मुझे बुलाया है। हाँ? लगता है अब कुछ हो जाएगा माँ। ठीक है। माँ तुम आराम करो, मैं अभी जाके आती हूँ। हाँ सो हाँ, जाओ, जाकर आ। लाओ आप सो जाइए। आइए बैठिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, हमें आपकी माँ के लिए किडनी डोनर मिल गया है। Oh wow, that's a great news. Thank you sir, thank you so much. डोनर तो मिल गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? किडनी तो मिल जाएगी, पर उसके ट्रांसप्लांट के लिए जो खर्चा चाहिए वो हमसे नहीं होगा। अब क्या करूं मैं? ठीक है सर, आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्यूमेंटेशन करवाइए, मैं पैसों का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है मैम। थैंक यू सर। कितनी देर लगेगी? क्यों आज मेरे दिल की रानी मेरे से नाराज है? हाँ बताओ तो सही मेरी रानी। सॉरी माय डियर, अरे ऐसे रूठा नहीं करते मेरी जान। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम लेट। मुझे आज ऑफिस में थोड़ा काम था, इसलिए मैं लेट हो गया। अच्छा, यू आर सॉरी। तुम भूल गए थे क्या आज हमारी एनिवर्सरी थी? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफिस में काम था तो मैं भूल गया। मुझे सब पता है कि तुम्हारा देर रात ऑफिस में कौन सा काम होता है। What are you saying? That you are rascal, okay? कब से इसे ढूंढ रहा था, आखिरकार मिल ही गई। यस। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, अब मैं क्या करूं? नैतिक कहाँ है? अरे वो तो दिल्ली है, उसको जॉब की ऑफर मिली थी। ये दवाई दीजिए प्लीज। ओके। नैतिक को फोन करना, शायद पैसों का इंतजाम कर दे। इतने सारे पैसों का वो कैसे इंतजाम करेगा? अभी तो नई नई जॉब लगी है उसकी। थैंक यू। तो और कौन तुम्हारी मदद कर सकता है? और तो कौन करेगा? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कौन? मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और तुम कहो तो मैं तुम्हारी जॉब वहाँ पे लगवा सकता हूँ। मेरे बॉस से थोड़े पैसे ले लेना और फिर अपनी सैलरी में से कटवाते रहना। पर तुम हमारी मदद क्यों करोगे? मेरा बॉस एक करोड़पति है और वो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद भी करता है। तुम कहो तो आपकी मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है। कल 10 बजे इस एड्रेस पर पहुंच जाना। ओके। अब मेरा काम बन जाएगा।
हेलो सर। प्लीज हैव अ सीट। बोलो। सर एक्चुअली मेरी माँ का ऑपरेशन है, उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। क्या? देखो, मैं सीधी बात बोलता हूँ, बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात सोना होगा। लेकिन जय तो कह रहा था कि अरे वो तो झूठा है, सच यही है। बोलो बेबी, मंजूर है? मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर है, कॉल मी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे पैसे पहले चाहिए। कोई बात नहीं है, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं अभी के अभी आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा देता हूँ। ठीक है। और हमें कहाँ मिलना है ये भी मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। ओके।
ये तो मर गया। क्या करूँ मैं? भाग जाती हूँ। हाँ। नहीं, भाग नहीं सकती। भागूंगी तो मुझ पे शक जाएगा। पुलिस को फोन करती हूँ। मैं खुद पुलिस को फोन करूंगी तो मुझ पे शक नहीं जाएगा। हेलो, पुलिस स्टेशन? सर, यहाँ पे एक मर्डर हुआ है। हाँ, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए सर। संजय, क्राइम सीन को सील कर देना और फॉरेंसिक वालों को भी बुला लेना। जी सर। पुलिस को आपने फोन किया था? यहाँ क्या हुआ है बता सकती हैं आप? सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने नहीं मारा इनको। सर, लगता है ये नाटक कर रही है। गांव काफी गहरा है, बहुत खुन्नस से वार किया है खूनी ने। बहुत नफरत या फिर बदला। अगर इसने खून किया होता तो इसने हमें फोन नहीं किया होता। एक काम करो, तुम इसको घर पे छोड़ के आओ और इसका नंबर और एड्रेस ले लेना। जी सर। मैं इससे बाद में बात करूंगा। मैडम, आप बाहर चलिए। हाय, मैं इंस्पेक्टर विक्रांत। आइए इंस्पेक्टर, बैठिए। पानी लाओ आपके लिए? नहीं थैंक्स। और बताइए, आपको मेरे पति के कातिल के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं चला है, पर पता चल ही जाएगा। वो क्या है ना कि एक बार मैं केस हाथ में ले लूं, समझो कातिल की गर्दन मेरे हाथ में आ गई है। अच्छी बात है, तो फिर मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप किस चीज का कितना टेंशन लेना चाहती हैं, ये तो आप पे निर्भर करता है मैडम। मतलब ये कि आपके पति की मौत का आपको कितना गम है या कितना टेंशन, ये तो आपको ही पता होगा। साफ साफ बात करिए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके पति बहुत पैसे वाले थे, पर आपका बैकग्राउंड इतने अच्छे घर का नहीं है। शायद इसीलिए ही आपने इतनी कम उम्र में अपने से बड़ी उम्र के इंसान के साथ शादी कर ली। So what? उसमें क्या हुआ? कि आपके पति के मरने के बाद सारी जायदाद आपके ही नाम पे हो जाएगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पति की मौत में मेरा हाथ है? हाथ है कि पैर है इसका पता मैं लगा लूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि मर्डर वाली रात
आप कहाँ पर थी? कहाँ थी मतलब? अपने घर पे। और कहाँ? एक झूठ आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है मैडम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब मैं झूठ बोल रही हूँ? मतलब आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये उस रात की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेजेस है। जिसमें आप, उस रात को आपका भूत उस बिल्डिंग में घुस गया था नहीं? या फिर आपकी कोई जुड़वा बहन थी जो वहां चली गई हैं? हाँ, मैं गई थी पर मैं फिर वापस आ गई थी। चलिए अच्छा है, अब आप कुछ सच बताने के मूड में तो आई हैं। कैन यू एक्सप्लेन क्यों गई थी? इंस्पेक्टर, मेरे पति कैरेक्टरलेस थे। मुझे ये शक था कि वो अपने फ्लैट में लड़कियां बुलाते, तो बस यही बात अपनी आंखों से चेक करने में गई थी कि ये बात सच है या नहीं। फिर मैंने अपने पति के प्राइवेट फ्लैट में देखा कि उनके साथ एक लड़की थी, तो बस मैं ये सहन नहीं कर पाई और मैं रोती रोती वापस आ गई। ओके, पर क्या आपको गुस्सा नहीं आया? आपकी नसों में आग नहीं लगी? आपके अंदर नफरत नहीं जगी कि आपके पति के किए की सजा आप वहीं पे उसे दे दें? गुस्सा तो आया, पर दुख भी उतना ही हुआ कि मैंने जिससे प्यार किया वो इंसान ऐसा निकला। चलो अच्छा है, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है, पर वो कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो आगे का इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा। अभी तो मैं चलता हूं, पर आपको तंग करने आता रहूंगा। बाय। हेलो मिस्टर जय, हाउ आर यू? गुड। बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हेल्प? लगता है आप हेल्प करने में बहुत माहिर हैं। माहिर नहीं हूँ, पर आदत है मुझे। अच्छा, हेल्प यानी कैसी हेल्प? ऐसी हेल्प जो आप अपने बॉस की किया करते थे, या फिर ऐसी हेल्प जो आपने दर्शनी की, या फिर ऐसी हेल्प जो आपने अपने बॉस की बीबी नेहा की, अपने बॉस की सारी इंफॉर्मेशन बता के? तुम क्या कह रहे हो? मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा है। यही कि तू जिसे हेल्प कह रहा है ना,
पता नहीं अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिशानी, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? बैठो। माँ की तबीयत अब अच्छी है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, वो रेस्ट कर रही है अंदर। राव अंकल ने मुझे फोन किया कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें मर्डर के केस में फंसाया गया है। हाँ नैतिक, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस गई थी वहां पर। पता नहीं अब क्या होगा नैतिक। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जैसे ही मैंने ये बात सुनी मैं फौरन फ्लाइट पकड़ के आ गया। तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। माँ भी बीमार है, मैं अकेली क्या क्या करूँ। उनकी दवाई भी लानी है। लाओ, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दो। तुम चिंता मत करो, हाँ, मैं हूं ना। थैंक यू। दिशानी, आइए सर, बैठिए। चाय लेंगे? नहीं नहीं नहीं, इट्स फाइन, बैठिए। बस कुछ पूछताछ करने आया हूँ। सर मैंने आपको बताया ना, मैं कुछ नहीं जानती हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता। तुम सच कह रही हो? हाँ सर। तुम्हारा सच किसी और का झूठ भी हो सकता है। ठीक है, घबराओ नहीं। मैं यहाँ तुम्हें पकड़ के ले जाने नहीं आया। तुम मुझे एक बात बताओ, उस रात जब तुम चेंज करने गई तो तुम्हें ऐसा लगा कि कोई और उस कमरे में आया है? सर एक्चुअली मैं बहुत ही डरी हुई थी, घबराई हुई थी। मैं अपने आप को बेचने जा रही थी और माँ की भी तबीयत खराब थी। मेरे दिमाग में यही सब बातें चल रही थी सर, मुझे और कुछ नहीं पता और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो मुझे पता ही नहीं है। कोई बात नहीं। माँ कैसी है? माँ अब अच्छी है सर, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है, अंदर आराम कर रही है। गुड, अच्छी बात है। उस दिन नैतिक कहाँ था? नैतिक दिल्ली में था, उसकी जॉब वहाँ है। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर आप? मैं तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया, पर तुम यहाँ क्या करने आया? मैं दिशानी की मदद करने आया हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे राव अंकल की स्टोरी के हिसाब से तुम उस रात दिल्ली में थे, है ना? हाँ। सच बता रहे हो? हाँ बिल्कुल। उसमें ऐसा है कि मुझे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उस रात जब दिशानी बिल्डिंग के अंदर गई थी तो पीछे पीछे एक लड़का भी उसके साथ उस बिल्डिंग में घुस गया था और बाद में उन्होंने धक्के मारकर उसे बाहर निकाला था। और कमाल की बात है कि उसकी शक्ल तुमसे मिलती थी। वो इंस्पेक्टर साहब, ऐसा था कि राव अंकल ने मुझे फोन किया कि दिशानी मुसीबत में है, तो मैं फौरन फ्लाइट पकड़ के आ गया और मैंने देखा कि दिशानी ऑटो पकड़ के कहीं जा रही है, तो मैंने उसका पीछा किया। मैंने देखा कि वो किसी अपार्टमेंट के नीचे रुक गई और वहाँ फ्लैट की ओर जा रही थी और जैसे ही मैंने उसका पीछा किया वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। वाह, कहानी तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। हो सकता है कि वो पूरी सच हो या हो सकता है कि आधी। पर हो सकता है कि तुमको वो फ्लैट मिल गया हो और तुमको गुस्सा आ गया हो क्योंकि वो इंसान तुम्हारे प्यार, तुम्हारी जिंदगी को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला था और इसलिए तुमने अंदर जाके उसका खून कर दिया हो और फिर तुम चुपचाप बाहर आ गए हो, है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं? आपके पास कोई सबूत है? अभी तक तो नहीं है, पर मिल जाएगा। आपकी ये कहानी किसी और को सुनाना। बस एक बार सबूत मिल जाए मुझे,
चलता हूँ, फिर मिलेंगे। सर, इतने सारे सस्पेक्ट हैं, सबका अलग अलग मोटिव है। सर, अब पता कैसे लगाओगे कि खूनी कौन है? जो खूनी होता है ना, वो कानून से नजरें नहीं मिला सकता, पर कानून की नजर खूनी पे पड़ ही जाती है। इन सब में से कौन है जो आपसे नजरें नहीं मिला पाया? उसका पता कल चल जाएगा। हाँ, पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि सर आप इतने स्मार्ट हैं। आपने सबके फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए। ठीक है, अब तुम ज्यादा मुझे मक्खन में लगाओ, समझे? चलो, ड्यूटी का टाइम हो गया है। मैं तुम्हारे लिए दिल्ली से यहाँ आया, तुम्हें बचाने के लिए, और वो इंस्पेक्टर मुझ पे शक कर रहा है। अरे उनका तो काम ही है ना शक करना। कातिल कौन होगा? इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बैठिए बैठिए। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कातिल का कुछ पता चला? हाँ, कातिल का पता चल गया है। क्या? कातिल का पता चल गया है? कौन है कातिल? बताता हूँ। जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मेरे पास 4 प्राइम सस्पेक्ट थे। सबके पास अपनी अपनी कहानी थी। किसी की आधी सच थी तो किसी की पूरी। पर मेरा काम उनकी कहानी सुनना नहीं था, मेरा काम था इन्वेस्टिगेशन करना, जो मैंने किया। और मैंने कातिल का पता लगा लिया। कातिल बहुत शातिर है। कौन है वो? वो एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं। आप कह रहे हैं कि 2 लोगों ने मिलके खून किया? हाँ, मिस्टर मेहरा का खून एक नहीं बल्कि 2 लोगों ने मिलके किया है। ये प्यार बड़ी कुत्ती चीज है, मिल जाए तो मजबूर बना देती और ना मिले तो कुत्ता। इंस्पेक्टर साफ साफ बताइए ना। ठीक है, बताता हूँ। मिस्टर मेहरा के कातिलों का नाम है जय और नेहा। जय? हाँ, जय ने खून किया है? यस। वो क्या है ना कि मिस्टर मेहरा बड़े ही रंगीन मिजाज के इंसान थे और उनकी रंगरलियों के बारे में जय को पता था। तो जय ने उनकी रंगरलियों का सारा कच्चा चिट्ठा उनकी पत्नी नेहा को बता दिया। इससे नेहा और जय में दोस्ती हो गई। फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। बस फिर दोनों की एक नई प्रेम कहानी शुरू हो गई। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं हो। वो बुड्ढे के साथ और नहीं रह सकती मैं। अरे तुम इधर तो आओ। इस बुढ़े को अपने रास्ते से हटाने का एक बहुत अच्छा प्लान बनाया मैंने। सच्ची? हाँ। जय और नेहा दोनों मिस्टर मेहरा को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और उसके लिए एक मुर्गा ढूंढ रहे थे जिससे खून का इल्जाम वो उस पर डाल दे और वो दोनों बच जाए। और फिर उन्हें तुम मिल गई, एक मजबूर बेसहारा लड़की जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। बस फिर क्या था, जय के दिमाग में सारा प्लान बन गया था। जब उसने तुम्हारी बातें सुनी तो उसने पूरा प्लान बना लिया था और वही प्लान उसने नेहा को भी समझा दिया था। प्लान बहुत सिंपल था। पहले मिस्टर मेहरा को दिशानी से मिलने के लिए मनाना और फिर रूम अवेलेबल करवाना, फिर उसी रूम की चाबी अपने पास रख लेना। हाँ, उस रात जय ने उस रूम की चाबी अपने पास भी रखी थी। जब दिशानी चेंज करने गई
तब मिस्टर मेहरा बहुत नशे में थे। तभी जय रूम के अंदर घुसा और उसने मिस्टर मेहरा का काम तमाम कर दिया। जय तू? हाँ मैं। फिर वो चुपचाप वहां से निकल गया। बिल्डिंग की लॉबी में सीसीटीवी थी ही नहीं, क्योंकि उस रूम का इस्तेमाल काले कारनामों के लिए ही होता था। और गेट की सीसीटीवी फुटेज तो जय ने निकलवा ली थी, क्योंकि जय सोचता था कि अगर उसने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाल दी तो बच जाएगा, पर वो गलत था। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो मैंने सबके फिंगरप्रिंट्स ले ली थी, जय, दिशानी, नेहा, नैतिक, पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन नए एंगल से शुरू किया। फिर मैंने उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेजेस देखे, मर्डर के दिन के और उसके पहले के दिन के। और पता है उसमें मुझे क्या मिला? क्या मिला? मुझे ये मिला कि जय मर्डर के दिन के पहले भी उस बिल्डिंग में कई बार जाता था। जय बहुत शातिर था। उसने ये सोचा कि अगर वो मर्डर वाले दिन की सीसीटीवी फुटेजेस निकाल लेगा तो वो बच जाएगा, लेकिन नहीं, उसने पहले के दिनों के फुटेजेस नहीं हटाए और मैंने वही देख लिए। और उसमें मैंने देखा कि जय और नेहा दोनों उसी बिल्डिंग में एक ही दिन एक ही टाइम पे आते थे। बस फिर मुझे पता चल गया कि उन दोनों की उस बिल्डिंग में कौन सी मीटिंग्स चल रही थी। और हो सकता है कि जय और नेहा ने उसी बिल्डिंग के उसी कमरे में मिस्टर मेहरा को मारने का प्लान बनाया हो। तो नेहा और जय के प्लान के बारे में तो मुझे सुराग मिल ही गया था, पर मुझे और ठोस सबूत चाहिए था। तो फिर मैंने एक और चाल चली। मैंने हाथापाई में जय का बाल ले लिया और उसका मैंने डीएनए मैच किया। किससे पता है? मिस्टर मेहरा के हाथ के उंगली के नाखून में फंसे एक बाल के साथ, जो कि खूनी का था। बस फिर क्या था? बिंगो, कातिल मेरे हाथ में था। ग्रेट सर, ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। मैंने कहा था ना कि एक बार मैंने केस अपने हाथ में ले लिया ना, तो समझो कि कातिल की गर्दन मेरे हाथ में है। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। थैंक यू सर। कातिल भी मिल गया। हाँ। और तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी हो गया। मुझसे शादी करोगी? you